सो यू कैसे ख्याल तो बने मैं जोकर आप देख रहे हो मेडिकल माइग्रेशन और आज हम एक्सप्लेन करेंगे एलेक्सीड का चैप्टर नंबर 35 एंड 36 और प्रीवियस चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें जियो का घर दिखाया जाता है और यहाँ पे जीसीओक भी था और वो यहाँ पे जियो से पूछता है आखिर यहाँ पे इतनी बिल्लियाँ क्यों है, लेकिन सभी उसे इग्नोर कर देते हैं। इन्यूक बोलता है हे तुम काफी अच्छा कर रही हो। जियो बोलता है अरे ये सब क्या है, मेरा जो घर है वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, मैं यहाँ पे नहीं था इसलिए तुमने इस घर का सत्यानाश कर दिया है। और इन्यूक ये सुन के बोलता है जियो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो जियो सुन के बोलता है नहीं मिस्टर इन्यूक, इन सब की जरूरत नहीं है, मैं खुद से ये कर लूंगा। तो इन्यूक बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे काफी खुशी होगी अगर मैं तुम्हारी मदद कर पाया तो। वैसे भी मैंने इन गंदगी को कल भी साफ किया था। तो ये सुन के जीसीओक बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये क्लीटर पूरे एक दिन का है। और दोस्तों यहाँ पे क्लीटर मतलब कैट्स का पूप होता है। और यहाँ पे इन्यूक बोलता है ये कैट काफी ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक है। जो सुन के जियो तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है वैसे भी ये तीनों तो हमेशा काफी एनर्जेटिक रहती है। और जीसीओक इन दोनों की ऐसे बातें सुन के बोलता है ये दोनों सच में पागल है, ये दोनों कैट्स को लेके कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है। क्या ही डॉग हाउस है, नहीं अगर मैं कहूँ तो ये कैट हाउस है। वैसे भी ये जगह इंसानों के रहने लायक नहीं है। और इस समय जीसीओक के पैर के सामने एक बिल्ली आ जाती है और वो बिल्ली आते साथ ही जीसीओक के पैर के साथ चिमटने लगती है और फिर वो जीसीओक को देख के काफी ज्यादा क्यूट फेस बनाती है, जिसे देख के जीसीओक ऐसा मुंह बना के बोलता है मुझे लगता है कि तुम थोड़ी बहुत क्यूट तो हो। फिर अचानक से जीसीओक अपने पीछे से एक ऑरा फील कर पाता है और वो ऑरा और किसी का नहीं केडन का ही होता है। और यहाँ पे केडन जियो को एक डेथ स्टेयर दे रहा होता है और ये सब देख के जीसीओक जियो को बुलाता है और वो उसे बोलता है हे जियो आखिर इस कैट के साथ क्या दिक्कत है, मैं जब भी इसे देख रहा हूँ तभी मुझे एक अनोइंग सा लुक दे रहा है। तो जियो ये सुन के बोलता है सच में मुझे इसके बारे में नहीं पता। और यहाँ पे कोई आते साथ ही जीसीओक का गिरेबान पकड़ लेता है और यहाँ पे ये कोई और नहीं इन्यूक ही होता है। और इन्यूक आते साथ बोलता है क्या अनोइंग लुक, आखिर तुम ऐसा एक कैट के बारे में कैसे बोल सकते हो। और जीसीओक बेचारा कुछ समझ नहीं पाता और वो बोलता है आखिर मैं ऐसे एक कैट के बारे में क्यों नहीं बोल सकता हूँ। तो इन्यूक काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है तो क्या अब तुम बिल्लियों को भी बुली करने लगे हो। तो इसके जवाब में जीसीओक बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। हे क्या तुम्हें उस कैट के एक्सप्रेशंस कुछ अजीब नहीं लग रहे? तो इन्यूक बोलता है अजीब, जब वो अपने चार्म को बिखेरता है तब मुझे वो अडोरेबल लगता है और तभी शायद तुम्हें उसके एक्सप्रेशंस इरिटेटिंग लगते होंगे, पर अभी मुझे इन्यूक इरिटेटिंग लग रहा है। तो जीसीओक बोलता है मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था, जो भी हो छोड़ो इस बात को। और फिर इन्यूक मिस्टर पार्क को बोलता है हे शियोंगा पार्क आखिर तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। तो पार्क बोलते हैं नहीं मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही। पर इन्यूक बोलता है पर मुझे तुम्हें देख के ऐसा नहीं लग रहा है। और यहाँ पे जो पार्क होता है वो बिल्ली को देख के ऊपर से नीचे तक कांप रहा होता है, जो देख के इन्यूक समझ जाता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और इन्यूक उस बिल्ली को लेके पार्क के पास आ रहा होता है, जो देख के पार्क बोलता है हे इन्यूक देखो मेरे पास मत आना। तो इसमें इन्यूक बोलता है क्यों नहीं, क्यों मैं तुम्हारे पास ना आऊँ। और पार्क वहाँ से भागते हुए बोलता है मैं कार में जा रहा हूँ। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि पार्क को बिल्ली से डर लगता है। और यहाँ पे इन्यूक मिस्टर पार्क का मजाक बनाते हुए बोलता है अरे बाप रे ऐसी बात किसने सोची होगी कि शियोंगा पार्क जो कोरिया के 20 टॉप अवेकनर्स में से एक है वो बस एक छोटी सी प्यारी सी बिल्ली से डरता है। तो पार्क ही सुन के बोलता है बकवास, मैं इनसे डरता नहीं हूँ, मुझे बस ये चीज अनोइंग लग रही है। तो इन्यूक बोलता है तो फिर आके तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो। तो पार्क बोलता है मैं यहाँ से भाग नहीं रहा हूँ, मुझे बस ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे रहना नहीं चाहिए। और यहाँ पे जीसीओक वुन और केडन ये तीनों बस इन दोनों के झगड़े ही सुन रहे थे। और यहाँ पे इन्यूक पार्क को टीज करते हुए बोलता है सच में, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। और यहाँ पार्क काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है तो मिस्टर इन्यूक गो क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। और उन दोनों की ऐसी बातें सुन के जियो बीच में आ जाता है और बोलता है आप दोनों रुक जाइए प्लीज और शांति से बैठ जाइए। और फिर यहाँ पे जियो इन्यूक को बिठाते हुए बोलता है प्लीज आप सब बैठ जाइए, मैं आप लोगों के लिए पीने के लिए कुछ लाता हूँ। और जीसीओक तुम भी बैठ जाओ और वुन तुम भी। और यहाँ पार्क मन में सोचता है इसने तो मुझे बैठने को बोला ही नहीं। और यहाँ किडन बैठे बैठे मन में सोच रहा होता है ये पिछले कुछ दिन काफी ज्यादा बोरिंग थे क्योंकि ये लोग हमारे चारों तरफ हमेशा घूमते रहते थे, इन लोगों की वजह से मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। और यहाँ पे जियो वुन को जबरदस्ती पकड़ के इन लोगों के बीच में बैठा देता है, जहाँ पे इन्यूक की पंक्तियां अभी भी खत्म नहीं हो रही होती है। और फिर जियो किचन में जाकर सबके लिए जूस ले रहा होता है और वो मन ही मन काफी ज्यादा खुश भी लग रहा होता है। और फिर हमें चेयरमैन का सीन दिखाया जाता है जो की बोलती है क्या वो लोग आज जियो के घर में सोएंगे। तो इन्यूक यहाँ पे काफी ज्यादा खुश होकर बोलता है हाँ वो तीनों आज एक साथ सोएंगे रात को और वो कल हॉस्पिटल जाएंगे एक फाइनल चेकअप के लिए। तो चेयरमैन बोलती है जीसीओक भी जाएगा ना। तो यहाँ इन्यूक काफी ज्यादा खुशी खुशी हाँ बोलता है। और यहाँ चेयरमैन काफी ज्यादा सीरियस होकर इन्यूक से पूछती है तो मुझे सही सही बताओ क्या जीसीओक ने सच में बोला है कि वो जियो के घर में रहेगा। तो इन्यूक थोड़ा हैरान होकर फिर से हाँ बोलता है। और ये सुनते साथ चेयरमैन थोड़ा सोच में पड़ जाती है। और फिर हमें रात को जियो के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जीसीओक काफी ज्यादा सदमे में होता है। और यहाँ पे जीसीओक बोल रहा होता है आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमें समझ आता है कि जीसीओक खुद से यहाँ पे नहीं रुका है, उससे यहाँ पे इन्यूक ने रुकने को बोला था। और यहाँ पे जीसीओक जियो को बोलता है हे जियो आखिर
आखिर तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? तो जियो यहाँ पे हंसते हुए बोलता है मैं हंस इसीलिए रहा हूँ क्योंकि ये पहली बार है कि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। तो जीसीओ की सुन के बोलता है क्या बकवास है दोस्त। और वैसे भी मेरा कोई दोस्त मेरे घर नहीं रुकता था क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त ही नहीं थे। और जियो की इस बात पे जीसीओ के पास्ट की बात याद आ जाती है, जहाँ पे वो इनुक से इसी बारे में बात कर रहा था कि जियो के पास कोई दोस्त नहीं है। जियो ने हमेशा अकेले जिंदगी बिताई है, जो सोच के जियो थोड़ा सा उदास हो जाता है। तो फिर जियो वुन से पूछता है हे वुन, क्या तुम इससे पहले किसी और दोस्त के घर पे रुके हो? तो वुन इसके जवाब में बोलता है नहीं, मैं तो बचपन से ही अपने प्रोफेसर के साथ जगह जगह ट्रैवलिंग करता था। और ये सुन के जियो काफी तो उदास हो जाता है। और जियो इन दोनों की सब बातें सुन के सोचता है अरे फक यार, ये सब बातें अब धीरे धीरे काफी ज्यादा डिप्रेसिंग हो रही है। वैसे भी इन चोमों के पास कोई दोस्त भी नहीं है। फिर जियो जिसियोक से पूछता है हे जिसियोक, आखिर तुम्हारे बारे में क्या? तो जिसियोक हंसते हुए बोलता है आखिर तुम लोग क्या लग रहा है कि मैं तुम लोगों को पसंद करता हूँ? तो हाँ, मैं तुम लोगों को पसंद करता हूँ। और ये बात बोलते साथ ही जिसियोक को समझ आ जाता है कि उसने गलती से कितनी बड़ी गलती कर दी। और जिसियोक यहाँ पे मन में सोच रहा होता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जिसियोक क्यों हूँ और मैं इन जैसे लूजर्स को पसंद नहीं कर सकता। और जिसियोक जब उन लोगों की तरफ देखता है तो वो दोनों काफी अजीब नजरों से जिसियोक को ही देख रहे होते हैं। और जियो बोलता है अच्छा। और जिसियोक यहाँ पे चिल्ला के उठता है और बोलता है हे, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? अच्छा, मैं तुम लोग को पसंद नहीं करता हूँ, तुम लोग जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो लोग अभी भी जिसियोक को वैसे ही देखे जा रहे होते हैं। और जिसियोक यहाँ पे काफी ज्यादा शर्मिंदा होते साथ बोलता है मैं वैसे दूसरे लोगों के घर में कुछ ज्यादा नहीं सोता हूँ और ना ही मैं अपने किसी दोस्त को अपने घर इन्वाइट करता हूँ। और यहाँ पे जिसियोक क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन वो लोग अभी भी जिसियोक को वैसे ही देखे जा रहे होते हैं। और जियो बोलता है अच्छा। और जिसियोक यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो बोलता है फक, चुप करो, ये सब बोलना बंद करो, अब तुम लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मेरी तरफ ऐसा देखना बंद करो, मैं तुम लोग की तरह लूजर नहीं हूँ। और यहाँ पे इन लोग की ऐसी बकचोदियां चल रही होती है और यहाँ पे जिसियोक की काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई कहीं जा रहा होता है और यहाँ पे कुछ बच्चे उसके पीछे उसकी बुराई कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि वो बच्चा बस कुछ दिन पहले ही ट्रांसफर होकर इधर आया है। उसने आते साथ कोई भी शब्द नहीं बोला, ऐसे कि टीचर कहने के बावजूद भी। हाँ, उसने मुझे भी इग्नोर कर दिया जब मैं उससे बात करने जा रहा था। और तुम्हें पता है, मैंने तो ये भी सुना है टीचर रूम के बाहर कि उसने काफी सारे स्कूल से ट्रांसफर लिया है। क्या काफी सारे स्कूल से? और ये बच्चा और कोई नहीं वुन ही होता है और वो बच्चे अभी भी वुन के बारे में बोले जा रहे होते हैं। क्या तुम्हें पता है वो 10 अलग अलग स्कूल से ट्रांसफर होकर इधर आया है? सच में ऐसा है? क्या उसके साथ कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऐसा ही? और ये सब कुछ वुन साफ साफ सुन पा रहा था। और फिर वुन किसी जगह का दरवाजा खोलता है और बोलता है मैं घर आ गया। प्रोफेसर अब क्या कर रहे हो? तो डेलन वुन से बोलता है अच्छा, तो तुम आ गए हो, वैसे तो मैं दिख नहीं रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर हमें एक बिल्ली को दिखाया जाता है जिसपे ऑब्वियसली डेलन एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है। तो वुन डेलन से पूछता है प्रोफेसर बाकी सारे जानवर किधर गए? तो डेलन इसके जवाब में बोलता है मैंने उन लोगों को बड़ी कर दिया क्योंकि वो लोग मर गए थे। जो सुन के उनको गुस्सा तो आता है और वो अपना मुक्का भी कसता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता। फिर डेलन फिर से बोलता है अभी शायद एक ही बचा हुआ है, वैसे मुझे इसे देख के लग नहीं रहा कि ये एक और टेस्ट को झेल पाएगा, ये भी अपने चरम सीमा पे है और ये काफी ज्यादा कमजोर भी हो गया है। मैं कुछ घंटों बाद आऊंगा, तब तक तुम इसे एनालाइज करना कि ये क्या कर रहा है। तो वुन अपने प्रोफेसर की ये बात सुनता है और उस कैट की तरफ देखता है और डेलन वहां से जाते साथ वुन को बोलता है वुन, उसको उसका डिनर खिलाना मत भूलना। फिर वुन उस कैट को खाना देने लगता है और फिर वुन उस केज को खोल के उसके अंदर खाना रख देता है। और जब वो केज के अंदर खाना रख रहा होता है तब वो एक चीज देख के काफी हैरान हो जाता है। असल में वो जो बिल्ला था वो उसके हाथ को सूंघ रहा था और अचानक से उसका हाथ को चाटना शुरू कर दिया, जो देख के वुन पहले तो घबरा रहा था लेकिन बाद में वो थोड़ा इमोशनल हो गया और वो रोते रोते बोलता है आखिर क्यों? आखिर मैं ही क्यों? आखिर मुझे इतना गरम क्यों लग रहा है? और फिर दूसरे दिन फिर से दरवाजा खुलता है और वुन अंदर आते साथ प्रोफेसर से पूछता है प्रोफेसर आखिर क्या हो गया? तो डेलन उसे बोलता है वुन, मुझे टेस्ट सब्जेक्ट की जरूरत है। और यहाँ वुन अपने प्रोफेसर से पूछता है प्रोफेसर वो टेस्ट सब्जेक्ट वो मर गया। तो डेलन काफी गुस्से में उसे बोलता है क्या मतलब वो मर गया? कुछ महीने पहले वो तो बिल्कुल ठीक ठाक था, क्या तुमने सही से चेक किया था कि वो मर गया? तो इसमें वुन बोलता है हाँ प्रोफेसर, मैंने सही से चेक किया था, वो सच में मर गया है। जो सुन के डेलन कुछ भी नहीं बोलता और फिर डेलन बोलता है डैम इट यार, मैं फिर से फेल हो गया। और वुन बस खड़ा खड़ा उसका तमाशा ही देख रहा होता है। फिर वुन मन में सोचता है मैंने अपने प्रोफेसर से झूठ बोला, लेकिन वो बिल्ली वो एक खुला हुआ और सुरक्षित जिंदगी कभी भी नहीं जी पाएगी। और फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है और वुन की नींद टूट जाती है, मतलब ये सब एक सपना था। और वुन काफी घबराते हुए सोचता है आखिर मुझे इस समय एक ऐसा सपना क्यों आया? और फिर वो नींद टूटते साथ अपने आप को जियो के घर में पाता है क्योंकि वो सोया तो जियो के घर में ही था। और फिर वो अपने फोन में समय देखता है जहाँ पे सुबह के 6 बज रहे होते हैं, लेकिन वुन अभी भी काफी ज्यादा परेशान दिख रहा होता है उस सपने की वजह से। और फिर हमें किडन को दिखाया जाता है जिसकी नींद टूट जाती है वुन के ये सब हरकतों की वजह से। और फिर वुन उस अवेकेंड बिल्ले की तरफ देखता है और उसे उस बिल्ले के लिए काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा होता है क्योंकि उसने उस बिल्ले के साथ काफी ज्यादा बुरा भी किया होता है। और फिर उसे
जियो की वही सारी बातें याद आ रही होती है जो उस बिल्ले के बारे में जियो ने कही होती है। और फिर वुन मन में सोचता है शायद ये किसी तरीके का साइड इफेक्ट होगा उस टेस्ट की वजह से। और यहाँ पे वुन उस बिल्ले के बारे में ही सोच रहा होता है और वुन के पास से कोई बोलता है ये सच में काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। और ये पर्सन असल में जीसीओक होता है और वो भी उठ चुका होता है। और फिर जीसीओक वहाँ से उठ के जाने लगता है और वुन उससे पूछता है हे आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? फिर जीसीओक काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है अबे घोचू, इससे तुझे क्या कि मैं कहीं जाऊँ या ना जाऊँ। और फिर जीसीओक वहाँ का दरवाजा पटक के चला जाता है जिससे जियो और बाकी सारी बिल्लियों का भी नींद टूट जाता है। फिर जियो उठते साथ ही वुन को पूछता है आखिर जीसीओक किधर गया? क्या वो अभी यहाँ से चला गया? जिसमें वुन हाँ बोलता है। फिर वुन बोलता है तो खैर अब मुझे भी चलना चाहिए। फिर जियो वुन को बोलता है क्या तुम भी इतनी जल्दी जा रहे हो? तो वुन बोलता है हाँ, हम लोग बाद में मिलते हैं। और फिर वुन भी वहाँ से चला जाता है। और हमारे दिमाग से कमजोर जियो को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर वो दोनों इतनी जल्दी यहाँ से चले क्यों गए, जिससे जियो को थोड़ा बहुत बुरा भी लग रहा होता है। और फिर केडन सोफे पे राजाओं की तरह बैठ जाता है और बोलता है अरे वाह, शुक्र है वो लोग चले गए। उन लोगों के होते हुए मैं तो बात भी नहीं कर पा रहा था, मुझे अपने एक्शंस पे भी ध्यान रखना पड़ रहा था। अगर ये कुछ देर ऐसा चलता रहता तो मैं तो पागल ही हो जाता। और फिर जियो बोलता है हाँ मिस्टर किरण, मुझे आपके लिए काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। मुझे पता था कि आप काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। फिर केडन काफी ज्यादा चिढ़ते हुए बोलता है क्या, लेकिन तुम तो उन दोनों के साथ काफी ज्यादा मजे कर रहे थे, क्या सच में तुम्हें मेरे लिए चिंता हो भी रही थी या नहीं? तो जियो ये सुन के बोलता है नहीं नहीं मिस्टर किरण, मैं सच में आपके लिए काफी ज्यादा परेशान था। मुझे माफ कर दीजिएगा मिस्टर किरण, इसके बाद ऐसा कभी नहीं होगा। असल में ये पहली बार था जब मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा था। मेरा मतलब है कि पहले मेरे तो कोई दोस्त नहीं थे, इस वजह से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था उनके साथ बात करके। तो ठीक है, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। मैं उनसे थोड़ा डिस्टेंस बना के रखूंगा ताकि उन्हें मेरे एबिलिटीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता चले। फिर केडन जियो को बोलता है हे, क्या तुम सीरियस हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर केडन काफी सीरियस होते साथ बोलता है वो सब जाने दो, वैसे अभी तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम अपने एबिलिटीज के ऊपर काम करने के लायक बन चुके हो। वो लोग चले गए हैं तो तुम अभी से इसे शुरू कर दो। तो तुम अगर फिर से उन लोगों से हारना नहीं चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और केडन का ये भाषण सुन के जियो तो काफी एक्साइटेड हो जाता है। फिर जियो कुछ सोच के बोलता है लेकिन मिस्टर किरण। तो केडन बोलता है आखिर बात क्या है? फिर जियो बोलता है मिस्टर किरण, क्या आप सच में दुखी हो कि मैंने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया? फिर किरण काफी डरावने अंदाज में बोलता है तू छोटे कमीने कहीं के, क्या तू मरना चाहता है? जो सुन के जियो काफी घबरा जाता है और वो बोलता है मुझे माफ कर दीजिए इस बकवास के लिए। और फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं और जियो बोलता है अरे वाह, ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मैं सोचूं भी कि ये रास्ता सेम है लेकिन फिर भी ये कितना ज्यादा रिफ्रेशिंग है। और यहाँ पे जियो कुछ कैट्स को खाना खिलाते हुए बोलता है हे तुम लोग, क्या तुम लोग ठीक हो? तुम लोग आराम से खाओ, इतने जल्दी जल्दी खाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो तुम लोग लड़ाई मत करना, मेरे पास बहुत खाना है। और जियो ऐसे ही अलग अलग जगह जाके कैट्स को खाना दे रहा होता है और वो काफी खुश भी लग रहा होता है। और केडन यहाँ जियो को देख के मन में सोचता है ये बच्चा, कभी कभी मुझे ये बच्चा समझ में नहीं आता है। और जियो यहाँ पे काफी खुश होकर बोलता है क्या बात है, चलो फाइनली मैंने इस राउंड को खत्म कर लिया। और यहाँ केडन जियो को बोलता है मुझे पता नहीं कि तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है, तुम थोड़े से सही क्या हो गए, तुम इधर आ गए कैट्स को फीड करवाने के लिए, क्या तुम ट्रेनिंग भी करना चाहते हो? फिर ये सुन के जियो बोलता है मैं ये इसीलिए करता हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। मैं इन्हें भी काफी ज्यादा मिस कर रहा था जितना मैं उन 3 कैट्स को मिस कर रहा था। और फिर केडन सामने से कुछ नोटिस करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि जियो के सामने से एक आदमी आ रहा होता है और उसके पास 2 बड़े बड़े डॉग्स होते हैं। और वो आदमी अपने डॉग्स को शो ऑफ करते हुए बोलता है तुम लोगों को इतने डरने की जरूरत नहीं है, मेरे डॉग्स वो काटते नहीं है। और उन्हें देख के केडन बोलता है अरे ये लोग तो इसी तरफ आ रहे हैं। और वो आदमी केडन को देख लेता है और बोलता है क्या एक मोटा बिल्ला, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है? जो सुन के केडन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मन में ही बोलता है अरे यार दोबारा, अब तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। फिर वो आदमी जियो को बोलता है यही बच्चे, तुम्हें नहीं लगता जो तुम्हारा बिल्ला है वो जरूरत से ज्यादा मोटा है? आखिर तुम इस बिल्ले को ऐसा क्या खिलाते हो जो इतना मोटा हो गया? सच में मैंने अपने जिंदगी में इतना ज्यादा एक मोटा बिल्ला कभी भी नहीं देखा, क्या ये दौड़ भी सकता है? और यहाँ पे इस आदमी के 2 डॉग्स केडन को डराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन केडन तो केडन होता है, वो इनकी तरफ आंख से आंख मिला कर देख रहा होता है। और फिर वो आदमी केडन का मजाक उड़ाते हुए बोलता है ये बिल्ला कितना ज्यादा मोटा है, अरे शायद ये काफी ज्यादा डर गया है इसलिए ये हिल भी नहीं पा रहा। और इस जगह पे केडन काफी ज्यादा सीरियस होता है और यहाँ पे वो डॉग्स धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहे होते हैं केडन की तरफ, लेकिन केडन वो अभी भी चुपचाप बैठा हुआ रहता है। और यहाँ केडन मन में सोचता है अरे यार मैं एक बेकार से जानवर में बदल गया, आखिर इतने सारे बिल्लियों के होते हुए मैंने इसको क्यों चुना? और यहाँ केडन धीरे से अपना पंजा आगे बढ़ाता है और वो जो दोनों कुत्ते होते हैं वो केडन के ऊपर हमला कर देते हैं, जो देख के वो आदमी काफी घबरा जाता है और वो बोलता है नहीं तुम लोग ऐसे किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते हो। लेकिन वो एक और चीज देख के काफी हैरान हो जाता है कि उसके जो कुत्ते होते हैं वो केडन के सामने सपाट बैठ जाते हैं और उन्हें देख के ऐसा लग रहा होता है कि उनसे ज्यादा मासूम और कोई नहीं है। और केडन भी अपने पंजों से उसके सर को सहला रहा होता है जैसे वही उनका मास्टर हो। और केडन यहाँ से जाते हुए सोचता है शायद मुझे इन दोनों में से किसी में बदलना चाहिए
चाहिए था। और फिर किडन और जियो यहाँ से जा रहे होते हैं और वो आदमी अभी भी काफी हैरानगी से किडन की तरफ ही देखे जा रहा होता है।